सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर फर्स्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफिनीशन और बेसिक फार्मूले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एंगल समझते हैं। एंगल की जैसे डिफिनीशन आप समझिए तो मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को माप करने के लिए इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन है ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन। किसका? रिवॉल्विंग लाइन का, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन। अगर आप समझना चाहें कि हम एक लाइन ले लेते हैं और उस लाइन पर एक रिवॉल्विंग लाइन ले लेते हैं, तो पहले लाइन और दोनों, फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन, दोनों क्या है? एक साथ है। अब सेकंड लाइन को हम रिवॉल्व करते हैं। तो अगर इतने एंगल को रिवॉल्व करना है तो निश्चित तौर से ये जो एंगल बनेगा वो क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का अमाउंट ही क्या कहलाता है? आपका एंगल कहलाता है। एंगल को हम क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में माप करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ये आप एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो एंगल मेजर करते हैं, जो रोटेशन का अमाउंट हम मेजर करते हैं, इसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो ये आपका नेगेटिव एंगल कहलाता है। एंगल को मेजर करना दो फॉर्म में हम मेजर करते हैं, एक तो रेडियन और दूसरा डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री को समझते हैं। वन राइट एंगल मींस 90 डिग्री। 90 डिग्री मींस एक 90 अंश के कोण को आप 90 भागों में बांट दीजिए तो वो आपका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री को आप 60 बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो आपका जो मिलेगा वो आपका मिनट मिलेगा। अब 1 मिनट इक्वल टू, अगर हम क्या करें, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अब 1 मिनट को 60 भागों में बांट दें तो एक भाग आपका क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। तो ये आपका डिग्री में मेजरमेंट हो। अगर हम ये ध्यान दें कि रेडियन में, तो डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? तो डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू 2 रेडियन अपॉन पाई। अगर आप ध्यान दें तो डिग्री और रेडियन में यह रिलेशन होता है। यदि आपको रेडियन में दिया गया है, डिग्री में चेंज करना है, तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीपल कर देंगे तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री जो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली होता है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीपल करेंगे। यदि आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां पर कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए एक क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको इरेज कर दें तो आप इतना समझ चुके होंगे। इरेज कर रहे हैं हम इसको। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इसको रेडियन में चेंज करना है। चेंज
इंटू रेडियन, चेंज इंटू रेडियन। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप 30, ध्यान दीजिएगा 1 रेडियन इक्वल टू, ये डिग्री इतना होता है, लेकिन 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 180 ये आपका हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये आपका मिला π/6 रेडियन। ये आपका क्या मिला, π/6 रेडियन। तो 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन होता है। यदि आपको रेडियन में दिया गया है थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, चेंज इनटू डिग्री। अगर आपको ये थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन दिया गया है तो इसको डिग्री में चेंज करना है, तो अभी आपने इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू π/18 रेडियन होता है, जो आप यूज कर चुके हैं। अब आपको यहां डिग्री में चेंज करना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीपल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इक्वल इंटू 0, सॉरी 0 नोट कर लेंगे, ये 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल्स ऐसे लगता है, रेडियन हम लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री। तो ये आप क्वेश्चन को रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखे। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर चर्चा करते हैं। आप जैसा कि क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन हैं। इन फलन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, इनको हम ध्यान दें। सबसे पहले आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपके कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अगर कोई फंक्शन है तो उसमें डोमेन और रेंज दोनों होंगी, तो उस पर अभी चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप जान लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। वास्तव में ये साइन थीटा और कॉस थीटा है क्या, इसको समझने के लिए आप यहां पर ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन हुआ 0,0। अब हम एक सर्किल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सर्किल। तो सर्किल पे अगर मैं यहां पर एक पॉइंट P ले लूं, क्या ले लिया जाए, एक पॉइंट P ले लिया जाए। अगर ये पॉइंट P है तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो निश्चित तौर से इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा। इसका हम एक्स वाई ले लें। तो ये जो आपका है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, जो ये एक्स है यही एक्स कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। और ये वाई क्या है, साइन थीटा है।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से आप, तो अब अगर आप इसको फोकस करें तो जो हमको cos थीटा मिल रहा है वो बेस से और हाइपोटेनियस से, बेस और हाइपोटेनियस से मिलेगा। और जो साइन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मिल रहा है, तो वो परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनियस से प्राप्त होगा। तो ये अगर आप समझ चुके होंगे साइन और कॉस थीटा कहां से